नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह के हालात मौजूदा दौर में भारत में हैं, उससे हर कोई भयभीत है। बात अब दूसरी लहर पे फोकस कम है और तीसरे लहर की बात ज्यादा हो रही है। ऐसे में एक रिसर्च भी सामने आया है द लैंसेट की ओर से। ये एक मेडिकल रिसर्च जर्नल है और इसकी बातें बहुत ज्यादा कई बार सटीक मानी जाती हैं और एक प्रतिष्ठित जर्नल है जिसके संपादकीय में क्या कहा गया है आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। हालांकि ये बात लगातार उठ रही है। हर कोई वाकिफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काफी हद तक मौजूदा समय के लिए, मौजूदा जो हालात है हमारे देश में उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी जब ये लैंसेट की तरफ से ये बात आई है, उनके संपादकीय में उठी है ये बात कि आखिर भारत में जो हालात अभी हैं, जो संकट है, जिस संकट में, जिस काल के गाल में भारत समाता जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और इसके लिए द लैंसेट ने अपने संपादकीय में तलखट टिप्पणी की है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर। और क्या कहा है आप सुनेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। जर्नल में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी के लायक नहीं है। उन्हें पिछले साल कोरोना महामारी के सफल नियंत्रण के बाद दूसरी लहर से निपटने में हुई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। द लैंसेट में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी के लायक नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा जो दारोमदार है, पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है, किसके कंधे पर थी? प्रधानमंत्री के कंधे पर। और उन्होंने अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक नहीं किया। और कहीं ना कहीं उनके द्वारा की गई चूक, उनके द्वारा की गई गलतियां, जिसमें अभी पूरा देश उलझ गया है, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो लैंसेट में क्या क्या कहा गया है मैं आपको बताना चाहूंगी। ये भी कहा गया है कि धार्मिक आयोजन और चुनावी रैलियां क्यों, इस पर हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि आखिर ये जो चुनावी रैलियां हुई उसके कारण काफी हद तक तेजी से संक्रमण फैला। ऐसे में जब भारत में हालात गंभीर हो चुके हैं तो कुंभ स्नान की जरूरत क्या थी। और कहीं ना कहीं ये धार्मिक आयोजन जो है या फिर चुनावी रैलियां हैं, ये पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। तो भारत में इस साल 1 अगस्त तक कोरोना महामारी से 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया है द लैंसेट ने। और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार ही इस राष्ट्रीय तबाही के लिए जिम्मेदार होंगी। सरकार ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि कोरोना के सुपर स्प्रेडर के नुकसान के बारे में चेतावनी के बावजूद, लगातार चेतावनी दी जा रही थी, उसके बावजूद सरकार ने धार्मिक आयोजनों को अनुमति क्यों दी? आखिर क्यों चुनावी रैलियां हुई और प्रधानमंत्री उन रैलियों में खुद शामिल हुए और लाखों की भीड़ देखकर कहते रहे कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अपनी रैलियों में मौजूद देख रहा हूं। और बहुत खुशी से, बहुत गर्व से, बहुत घमंड से जब प्रधानमंत्री ये बातें कह रहे थे तो उन्हें पूरा एहसास था कि देश में हालात कैसे हैं, यानी कि ये जानबूझकर की गई गलती थी। और पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे और देश में हालात बिगड़ रहे थे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी चुनावी कार्यक्रमों में शरीक ना होकर एक राष्ट्रीय आपदा से निपटने की होनी चाहिए थी। तो द लैंसेट ने सीधा सीधा जो आरोप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया है। और इन गंभीर आरोपों के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। संपादकीय में तंज भी कसा गया है। लिखा गया है कि लगा कि नरेंद्र मोदी, मैं आपको बताना चाहूंगी, लगा कि नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान ट्विटर से आलोचना हटाने पर ज्यादा था और महामारी नियंत्रित करने पर कम। ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए कितनी शर्मनाक बात हो सकती है कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जर्नल जो निकलता है उसमें ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने ये गलती की, प्रधानमंत्री ने इस पूरे राष्ट्रीय आपदा को फैलाने में सबसे सक्रिय भूमिका निभाई। सुपर स्प्रेडर इवेंट की चेतावनी के बावजूद धार्मिक त्योहारों और राजनीतिक रैलियों को इजाजत देकर लाखों की भीड़ को इकट्ठा किया गया। भारत के वैक्सीनेशन कैंपेन पर इसका असर दिखने लगा। सरकार के बिना
राज्यों के साथ चर्चा किए, 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीन का ऐलान कर दिया। ये भी एक बात है कि सरकार ने राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार ने इस पर कोई बातचीत नहीं की कि राज्य सरकारें इसके लिए कितनी तैयार हैं, राज्य सरकारें कितना कर पाएंगी, उनको कितनी डोज मिलेगी, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। और उसके बाद सीधा केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा ऐलान कर दिया गया जिससे सप्लाई खत्म होने लगी और लोग कंफ्यूज हो गए। तो ये जो तमाम बातें द लैंसेट में लिखी गई है, ये किसी भी राष्ट्र के लिए शर्मनाक हो सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य अचानक मामले में जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए तैयार नहीं थे। यहाँ मेडिकल ऑक्सीजन, हॉस्पिटल स्पेस, शमशान तक में जगह नहीं थी। ये 2 राज्यों का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि कुछ राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड मांगने वालों पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ तक लगा दी। वहीं दूसरे राज्य जैसे केरल और ओडिशा की तैयारी थी और दूसरे राज्यों को देने के लिए उनके पास पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन है। तो ये जो बात संपादकीय में लिखी गई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर पढ़ा होगा और उनको सलाह भी दी गई है कि भारत में 2 तरह की रणनीति बनानी होगी। जिस तरह से आगाह कर रही है द लैंसेट कि भारत में 10 लाख तक जो लोग हो सकते हैं, कोरोना से मौतें हो सकती हैं, ये एक खौफनाक मंजर हो सकता है। तो 2 तरह की रणनीति बनानी होगी। एक तो वैक्सीनेशन कैंपेन को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, वैक्सीन की सप्लाई तेज करनी होगी और ऐसा वैक्सीन का जो वितरण कैंपेन हो ऐसा हो जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के नागरिकों को कवर किया जा सके। दूसरा, एक और जो रणनीति है वो SARS-CoV-2 ट्रांसमिशन को रोकना होगा, यानी कोविड के ट्रांसमिशन को रोकना होगा। सरकार को सटीक डेटा समय पर देना होगा, लोगों को बताना होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ तो बातें छिपाई जा रही है, जितनी मौतें हो रही है उतना नहीं, डेटा कुछ और निकल कर आता है। आपको क्या लगता है कि अभी देश में सिर्फ 2 लाख मौतें हुई होंगी? एक रिपोर्ट में 6 लाख मौतों का जिक्र है। तो जो सही डेटा, सही बातें जो लोगों तक नहीं पहुंच के आ पाती, महामारी को खत्म करने के लिए क्या करना होगा ये लोगों को बताना होगा। बार बार जैसे आगाह आप कर रहे हैं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन उन सब के बावजूद जो तेजी से संक्रमण हुआ है उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और रणनीति बनाकर इसको जल्द से जल्द काबू में लाना होगा। लॉकडाउन की संभावना कितनी है इस बात पर भी साफ बात करनी होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग का विस्तार करना होगा जिससे वेरिएंट को समझा जा सके। तो ये जो तमाम बातें दूसरे देशों से सुझाई जा रही हैं, दूसरे जगहों की जर्नल और रिपोर्ट्स और शोध में सामने आ रही हैं, इसकी कहीं ना कहीं जो है एहसास तो भारत में हर नागरिक को हो चुका है कि आने वाला समय जो है वो बेहद खतरनाक है, बेहद खौफनाक है। और जिस तरह से बातें हो रही हैं कि जो तीसरी लहर होगी उसमें बच्चों को खास तौर पे वायरस जो है वो टारगेट करेगा, बच्चे जो हैं वो ज्यादा प्रोन होंगे। तो इससे लोगों में बौखलाहट और एक तरह से डर जो है बहुत तेजी से घर कर गया है, जिससे निपटने के लिए अगर अभी रणनीति नहीं बनाई गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो द लैंसेट ने यह भी कहा है कि सरकार जो थी वो इस कोशिश में थी कि आलोचनाओं को कैसे जो है सरकार के खिलाफ जो आलोचना हो रही है उसको कैसे लगाम लगा के रखें, उसमें सरकार का ध्यान ज्यादा था। और नियंत्रित करने के बजाय ट्विटर पर हो रही आलोचना और खुली बहस जो थी उसको लगाम लगाने पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही थी। हेल्थ सिस्टम, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं कि भारत में जो हेल्थ सिस्टम है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, जरूरी दवाइयां नहीं है। अब तो जैसे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो कंफ्यूजन है, लोगों को पता नहीं, लोग जाते हैं वैक्सीन लगवाने तो 2-2, 250 लोगों की भीड़ वहां मौजूद होती है। बिहार में तो सुनने में आ रहा है कि लोग वैक्सीन लेने जाते हैं और कोरोना लेकर आ जाते हैं। तो ये जो हालात है, अभी भी सरकार क्यों नहीं जाग रही? क्यों नहीं एक प्रॉपर सिस्टम, एक नीति के तहत वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाए ताकि ये जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन जो है वो लग सके, जिससे कि इस परेशानी से भारत उबर सके। और जानकारी के बावजूद जो है ये भी कहा गया कि सरकार जानकारी थी सरकार को, इसके बावजूद जो सरकार है वो बेपरवाह रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सरकार अनजान थी? क्या सरकार को नहीं पता था कि इतनी बड़ी त्रासदी जो है वो भारत देश पर मंडरा रही है?
ऑलरेडी जो है संक्रमण फैल रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो ऐलान करते हैं कि महामारी खत्म होने को है और ये महामारी का एंड गेम है। और दूसरे देशों पर जो आप वैक्सीन भेजने लगे, वैक्सीन की जो पॉलिसी है उस पर भी जो है सवालिया निशान है कि नियंत्रित तरीके से इस काम को नहीं किया गया है। तो द लैंसेट की के इस जर्नल के संपादकीय से जो भारत में फिलहाल डर, खौफ और मौत का नंगा नाच हो रहा है, उसके लिए बहुत हद तक मैं क्या कहूं, लैंसेट ने पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाली है कि देश के मुखिया होने के नाते, देश के अभिभावक होने के नाते देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और उन्होंने खुद शरीक होकर रैलियों में और सभाओं में और धार्मिक आयोजनों को अनुमति देकर इस पूरे मामले को, जो कि कंट्रोल में हो रहा था, एक त्रासदी में बदल दिया। अब जो मौतें हो रही हैं वो खौफनाक है और भारत अब तीसरे लहर के लिए भी तैयार हो रहा है। तो जिम्मेदारी सरकार ने नहीं निभाई बखूबी, पारदर्शिता नहीं रखी। तो इस तरह की बातें जो है सरकार पर सीधी सीधी तल्ख टिप्पणी की गई है, सवाल उठाए गए हैं। आप अगर यही सोचते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उनको इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जिम्मेदारी उन्हें कबूलनी चाहिए, या फिर कोई और जिम्मेदार है, क्या हम आप जिम्मेदार हैं? क्या हो सकता है अगर किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है? एक कॉमन मैन भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। हो सकता है आपके जहन में, आपके दिमाग में कुछ ऐसे ख्यालात हों जो कि देश के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आपकी राय जो भी है आप ज़रूर लिखें और हमें हमारा मनोबल बढ़ाएँ, क्योंकि ये मुश्किल वक़्त है। ऐसे में हमारे आस-पास भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं जिससे हमारा मन भी विचलित रहता है, लेकिन उसके बावजूद हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हम सही जानकारी समय-समय पर पहुँचाते रहें ताकि आप भी अलर्ट रहें और आपके परिवार वाले सेफ रहें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।